सा कोई झूठा और बेईमान नहीं है, किसी एक की बपौती हिंदुस्तान नहीं है। कि जब हिंदू मुसलमान खेले खून की होली, आबिद हसन बोले जय हिंद की बोली, अब्दुल हमीद अशफाक उल्ला खान यही है, किसी एक की बपौती हिंदुस्तान नहीं है। एक लोक गायिका, ओजस्वी तेजस्वी, जिसकी आवाज और गूंज ऐसी जो सीधा दिलों पर दस्तक देती है और विरोधियों के छाती पर जिससे बल पड़ने लगते हैं, ऐसी नेहा सिंह राठौर हमारे साथ कैमूर भभुआ से हैं, बिहार की धरती से हैं, तो जज्बात अलग ही लेकर के चलती हैं। खूब तालियों के साथ स्वागत कीजिए बिहार की इस बेटी का। बहुत स्वागत करती हूँ मैं नेहा आपका। शुक्रिया। लेकिन फिर एक बार चर्चा में इसलिए आ गई है, एक तो आप सब जानते हैं चुनाव है, तो चुनाव हो वो भी यूपी का हो और नेहा सिंह की चर्चा ना हो फिर कैसे चलेगा, चाहे यूपी हो या बिहार में, फिर कैसे चलेगा, क्योंकि यूपी में काबा यही कह के चुनाव को एक तरफा मोड़ने की पुरजोर कोशिश नेहा की हम देख चुके हैं और एक बार फिर अब चुनाव सर पे आ गया है और उससे पहले गा के सुर्खियों में आ गई कि तुम सा कोई झूठा कोई बेईमान नहीं है। बताइए। और नेहा कह रही थी कि मैं पॉलिटिकल नहीं हूं, मेरे से बात हुई थी तो अलग से नेहा कह मैं पॉलिटिकल नहीं हूं, लेकिन जब पॉलिटिकल मंच पर पहुंच जाएंगी कहेंगी तुम सा कोई झूठा कोई बेईमान नहीं है, सीधा सीधा देश के प्रधानमंत्री को, तो नेहा पॉलिटिक्स में तो खींची जाएंगी। अच्छा, मैंने झूठा और बेईमान कहा, आपने समझ लिया मैं किसकी बात कर रही हूँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। मैंने ऐसा तो बोला नहीं कि मैं प्रधानमंत्री जी की बात कर रही हूँ या किसी की बात कर रही हूँ, पर ये बहुत अच्छी बात है। मैं झूठा और बेईमान बोलती हूँ, आपके जज्बात लोग समझ लेते हैं मैं किसकी बात कर रही हूँ, तो ये बहुत अच्छी बात है जी। तो उसी के साथ शुरुआत हो जाए। एक बार बड़ा पसंद कर रहे हैं लोग उसे, आपने राहुल गांधी के मंच से जो गाया, या अगर आपको चाहती हैं चुनाव के लिहाज से आपने कुछ नया तैयार किया हो इस बार। तुम सा कोई झूठा और बेईमान नहीं है, किसी एक की बपौती हिंदुस्तान नहीं है। बजा सकते हैं ताली अगर अच्छा लग रहा है तो। तुम सा कोई झूठा और बेईमान नहीं है, किसी एक की बपौती हिंदुस्तान नहीं है। क्यों? कि जब हिंदू मुसलमान खेले खून की होली, आबिद हसन बोले जय हिंद की बोली, अबुल कलाम आजाद की जमीन यही है, ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान यही है, अब्दुल हमीद अशफाक उल्ला खान यही है, किसी एक की बपौती हिंदुस्तान नहीं है। तुम सा कोई झूठा और बेईमान नहीं है, किसी एक की बपौती हिंदुस्तान नहीं है। ए जी लाल किले पे जो झंडा फहराया जवान, आजाद हिंद फौज वाला शाहनवाज खान, हसरत मोहानी बोले इनकलाब जिंदाबाद, बोले अजीमुल्ला हिंदुस्तान जिंदाबाद। पर इस बात का जालिम तुझे इल्हाम नहीं है, किसी एक की बपौती हिंदुस्तान नहीं है। कटवा लिए सिर और मिला जख्म भी गहरा, फिर क्यों वतन परस्ती पे शुबह का है पहरा। ऐसे न कोई नफरतों की राहों में गुम हो, कुर्बानियों को जानकर भी चुप खड़े तुम हो। यूसुफ में हर अली की पहचान यही है, किसी एक की बपौती हिंदुस्तान नहीं है। पॉजिटिव वे में कुछ अच्छा काम मोदी जी का आपको लगा हो, उस पे आपने कुछ लिखा हो कि हाँ इस सरकार ने कुछ अच्छा किया हो? अच्छा किया है, मुझ पे 10 मुकदमे किए हैं सरकार ने। अभी आपको पता है 2 दिन पहले मेरे खिलाफ एक और मुकदमा हो गया है छत्तीसगढ़ में। तो ये अच्छे काम है सरकार के। महिलाएं जब मुखर होकर सामाजिक मुद्दों पर गीत लिख रही हैं, गा रही हैं, तो सरकार जो है मुकदमे करवा रही है। उस पे मैं जरूर गीत सुनाना चाहूंगी, इजाजत है? सुनाइए सुनाइए। अरे औरत पे जोर दिखावे ये कैसा मर्दाना, मानक जी, औरत पे जोर दिखावे ये कैसा मर्दाना,
साहेब छोड़ दो ना बेटी बहुओं को धमकाना, रजऊ छोड़ दो ना बेटी बहुओं को धमकाना। अरे बात बात पे ये FIR करवाना, बात बात पे ये FIR करवाना, साहेब छोड़ दो ना बेटी बहुओं को धमकाना, रजऊ छोड़ दो ना बेटी बहुओं को धमकाना। अरे हम है आम जनता न हमको आजमाना, हम है आम जनता न हमको आजमाना, हम जानते हैं कुर्सी पे बैठाना उतरवाना, हम जानते हैं कुर्सी पे बैठाना उतरवाना। अरे 56 की छाती जाके सीमा पे फूलाना, लाल लाल आंखें जाके चाइना को दिखाना, साहेब छोड़ दो ना बेटी बहुओं को धमकाना। और एक चीज और न्यूज 24 के माध्यम से मैं कहना चाहूंगी कि मुश्किल है मेरा हौसला तोड़ पाना, मुश्किल है मेरा हौसला तोड़ पाना, साहेब छोड़ दो ना बेटी बहुओं को धमकाना। अरे लोकतंत्र आया बीता गोरों का जमाना, साहेब गायब हम गाना ना ही जाइब कैद खाना, साहेब छोड़ दो ना बेटी बहुओं को धमकाना। कि क्यों इतना केस हो जाता है नेहा जी आपके ऊपर? मतलब ऐसा तो इस गीत में कुछ है नहीं, पसंद भी कर सकते हैं लोग, लेकिन फिर भी ट्रोलिंग शुरू हो जाती है। आपको क्या लगता है क्यों आपकी इतनी ट्रोलिंग शुरू हो जाती है? एक पक्षीय दिखती हैं आप इसलिए क्या? एक पक्षीय दिखती हैं क्या इसलिए? नहीं नहीं, आपने बहुत इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है कि क्यों हो जाता है। एक व्यक्ति ने मुझे कमेंट में लिखा था कि तुम्हारी हैसियत क्या है प्रधानमंत्री से सवाल पूछने की? महिला हो, घर में रहो, महिलाओं को शोभा नहीं देता है राजनीति पे बात करना, सामाजिक मुद्दों पर बात करना। तुम्हारा काम चूल्हा चौका नेनुआ लौका नून मरिचा करो। आप समझ रही हैं? तो समस्या यह है कि मैं महिला हूं। आपको लोग ऐसा लिख देते हैं? आप कभी मेरा कमेंट सेक्शन खोलिएगा मैडम, ऐसे पागल हो जाएंगी। क्या क्या गंदा से गंदा, भद्दा से भद्दा AI वीडियोस, ऑडियोज। आप समझ रहे हैं? एक लड़की को, एक महिला को हतोत्साहित करने के लिए, सर मैं, आप लोग बैठे हुए हैं, मैं आप लोगों से भी कहना चाहती हूँ, इस देश में इस समय यही चल रहा है। जो कोई भी बोलने की कोशिश कर रहा है कुछ ढंग की बात, है ना, बेरोजगारी पे भाई बात हो जाए, महंगाई पे बात हो जाए, हम क्या पूछ ले रहे हैं आपसे? हम आपका मंत्रालय थोड़े मांग ले रहे हैं कि आप गुस्सा गुस्सा के FIR करवा दे रहे हैं। हम तो बस सिंपल सी बात कह दे रहे हैं कि सर पेपर लीक कैसे हो गया। आप समझ रहे हैं? ये अच्छी बात है, नेहा पूछ रही है पेपर लीक कैसे हो गया, युवाओं के साथ खड़ी है। लेकिन नेहा तब नहीं पूछती जब झारखंड में पेपर लीक हो जाता है, तब तो सवाल आपसे पूछे जाएंगे आपने वहां के लिए कुछ लिखा? आपको पता है आशा जी, आपको पता है, इसीलिए मेरा कई बार ऐसे बहस हो जाता है। आप लोगों की होमवर्क थोड़ी कमजोर जरूर रहती है। आप अभी मेरा ट्विटर खोल लीजिए, झारखंड के लिए मैंने पोस्ट लिखा है, प्लीज मैडम उसको देख लिखा लीजिए। है बता दीजिए ना। वही तो मैं कोई अच्छा गीत लिखा हो जो जन जन के जुबान तक पहुंचा, इससे अच्छी बात क्या होगी? गीत नहीं, आप मेरा स्टेटमेंट देख लीजिए। न्यूट्रल देखिए, मैं कह रही हूँ एक कवि को न्यूट्रल होना चाहिए। जहां परेशानियां है वहां भी उठाइए, जहां जहां है। मैं कह रही हूँ देश भर में, ये सरकार क्या विपक्ष की सरकार। मैं आपको बता रही हूँ, मुझे याद है सबसे पहले मैंने बिहार में काबा गाया तो लोगों ने कहा कि अरे ये तो RJD की एजेंट है, जबकि उसमें एक लाइन क्लियरली मैंने गाया था कि 15 साल चच्चा रहले 15 साल पप्पा, अरे तबो ना मिटल बेरोजगारी के ठप्पा। काबा, बिहार में काबा। इसके बाद उत्तर प्रदेश का चुनाव आया, मैंने यूपी में काबा गाया, उससे मतलब ज्यादा लोगों ने उसको पसंद किया। तो फिर लोगों ने कहा नहीं नहीं नहीं, ये समाजवादी पार्टी की एजेंट है। बंगाल में चुनाव आया, हाँ, तो मैंने गाया दीदी बंगाल के हो ही गई, मतलब फगुआ का मौसम था, होली का मौसम था, आप तो बिहार से हैं, समझती हैं। तो हमारे यहाँ चैता गाया जाता है, फगुआ गाया जाता है। तो मैंने उसके तर्ज पे एक गीत लिखा, दीदी बंगाल के हो ही गईलू तू काल, अरे बांग्लादेशियन के स्वर्ग बंगाल, ऐसे करके मैंने एक गीत बनाया। तो लोगों ने कहा
अरे अरे अरे, नहीं नहीं, पक्का पक्का ये आम आदमी पार्टी की एजेंट है। दिल्ली में चुनाव आया, मैंने दिल्ली में काबा गाया। अरे कोई तो आपको नहीं लगता कि चलिए आप सबके लिए, अगर आप मानती हैं नहीं मैं तो निष्पक्ष हूं, मैं सही तरीके से काम कर रही हूं, आपको नहीं लगता आपको किसी राजनेता के साथ मंच नहीं साझा करना चाहिए, क्योंकि आप पे फिर ठप्पा लगता है? मैं देखिए, कल भी मुझसे ये सवाल पूछा जा रहा था कि बताइए आप राहुल गांधी जी के साथ। हाँ। मैं आपको बताती हूँ, सबसे पहली चीज वो महिलाओं का मंच था, शायद आपने देखा होगा, अगर आप लोग गए हाँ, मैंने होंगे cover देखा, करने। मैंने सुना, बिल्कुल। तो वहां पर बहुत सारी महिलाओं के दुख मैंने भी सुने, और मैं भी एक पीड़िता होने के नाते वहां पर गई थी। मुझे एक कॉल आई, बोला गया कि क्या आप अपनी बात रखना चाहेंगी। मैंने बोला मेरे खिलाफ तो अभी 2 दिन पहले ही एक और FIR हो गई है। मैं तो चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के प्लेटफॉर्म से भी मैं गाऊं बेरोजगारी के गीत, है ना। आप लोग क्यों कहते हैं राहुल गांधी के मंच, मैं तो नरेंद्र मोदी के भी मंच पर जाकर के बेरोजगारी और महंगाई और पेपर लीक के गीत गाना चाहती हूँ। वो भुलाएं तो। और आप लोगों की अच्छी दोस्ती है मैडम, सरकार में बैठे लोगों से आप लोग कहिए, वो लड़की आपके मंच पे गाना चाहती है। नहीं, हम तो खूब बेरोजगारी चाहते हैं के आप जाएं, गीत। हर जगह गाएं, हाँ। आप बिहार की हैं, खूब तरक्की करें। बिल्कुल। लेकिन फिर मैं ये कोई भी कहना मंच चाहती हो हूँ मैडम, कि मैं आशा जी, हाँ। News 24 का मंच है, आपने एक कॉल किया, हम आए ना। बिल्कुल। हमने ये नहीं कहा ना कि नहीं नहीं वो मंच नहीं है, ये मंच है। नहीं, बिल्कुल कोई भी मंच देगा। मैं यहाँ पे क्या बात कर रही हूँ, मैं महिलाओं की बात कर रही हूँ, बेरोजगारी की बात कर रही हूँ, पेपर लीक की बात कर रही हूँ, मैं कुछ गीत सुना रही हूँ।